पिछली वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस किस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट है और उस कंटेंट को कैसे हमें इजी वे में याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का टाइप है। क्या है? टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के कारण, चाहे वो प्रोटॉन हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। आपका क्या हो? चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, लेकिन दोनों पे बराबर होता है। बस यही डिफरेंस होता है कि एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसकी यूनिट है। चार्ज को मेजर करने के लिए हम कूलाम, जैसे भार यानी कि वेट को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम लेते हैं, ऐसे ही हम चार्ज को मेजर करने के लिए कूलाम लेते हैं। क्या लेते हैं? कूलाम एक इसकी यूनिट है, आप याद रखिएगा। अब आती है बात, दो तरह की आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी के टाइप है। पहला टाइप है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहला टाइप है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा टाइप है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा टाइप कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी, आपने स्टैटिक यानी यहाँ जो चार्ज है, चार्ज जो है स्टैटिक फॉर्म में रहता है। स्टैटिक का मतलब कि रेस्ट में रहेगा, चार्ज जहां है वहां का वही रहेगा। ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप कागज से कभी देखा होगा कि आप स्केल को इस तरह से करते थे और उससे देखो फिर कागज उठाते थे दूर से, तो वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है आपका। अब आती है बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो आपके घरों में यानी होम या फिर आप मोबाइल या फिर किसी चीज में यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो है वो कैसी है? आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो मूव करते हैं। मूव कहां करते हैं? एक जगह से आके, हाई पोटेंशियल से आके लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। मूव हाई पोटेंशियल से। अब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल आगे बताऊंगा कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन पहले आज पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो अब चार्ज पढ़ते हैं। पहले चार्ज क्या है? तो चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है। चार्ज क्या है आपका? फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसी बात को पढ़ते हैं, चार्ज क्या है? चार्ज, चार्ज। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब चार्ज दो तरह का होता है, मैंने अभी अभी बताया था। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। अभी चार्ज की ये भी बताई थी मैंने, कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम में मैंने ये भी बताया था कि आप कैसे मेजर करते हैं, क्या यूनिट है इसकी। अब आती है चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉय। चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉय। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ना ही ये क्रिएट किया जा सकता, ना ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता। दूसरी बात, और यानी कंजर्व रहता है, ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? कि अगर सेम सेम दो चार्ज हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो भाई क्या करोगे आप? 3e लिख दोगे तो ऐड हो गया। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, आप इसे ऐड कर सकते हैं सेम चार्ज को। अब बात आती है, जैसे कि अब मान लिए मेरे पास कि n चार्ज है, तो क्या लिखूंगा? n चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज को हम बड़े Q से ले लेते हैं,
स्मॉल चार्ज को हम क्यू से लेते हैं, ये स्मॉल चार्ज को डिनोट करता है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल। लेकिन बड़ा चार्ज हमने क्यू से ले लिया। अब बहुत सारे चार्ज ऐसे 3 थे तो मैंने क्या किया 3, अगर 5 होते तो क्या करता 5e, या 5 छोटे इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए ई कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर चार्ज ले लेता तो चार्ज का सिंबल क्या होता क्यू, चार्ज का सिंबल क्या होता क्यू, सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज। अगर मेरे पास ऐसे ही यहाँ पे 10 होते तो मैं क्या करता 10 क्यू। अगर मैं करता मेरे पास 50 होते तो यहाँ क्या करता मैं 50। अगर मेरे पास 100 होते तो 100, 1000 होते तो 1000। अब मैं कह रहा हूँ एन है, मुझे नहीं पता एन का मतलब नंबर, तो यहाँ क्या करता एन क्यू। ठीक है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो क्यू बराबर एन ई, एक ही बात है दोनों, क्यू बराबर क्या हो जाता एन ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ही काम करते हैं तो इस क्यू बराबर एन ई। एक फॉर्मूला भी बन गया आपका, क्यू बराबर एन ई क्या बन गया फॉर्मूला। तो दो प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। अब ये पूछते हैं बच्चे कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है होल नंबर, ये समझो आप, होल नंबर। तो चार्ज जब भी मिलेगा तो होल नंबर, चार्ज ऑलवेज फाउंड इन होल नंबर, चार्ज ऑलवेज फाउंड इन होल नंबर। होल नंबर मतलब जैसे 1 2 3 5, ये नहीं है कि चार्ज जो आपका 2.5 में मिले, 2.5 या 2.3.25 4, ऐसे में ऐसे नहीं, चार्ज ऐसे नहीं मिलेगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ये नहीं है आधा इलेक्ट्रॉन, 3.25 4.25, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चौथी तुम्हारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब आती है चौथी प्रॉपर्टी पे। तो चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, वो वैसे इजी है बहुत, आप भी जानते हैं इसको, कि सेम चार्ज रिपेल, सेम चार्ज क्या करते हैं, चार्ज रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल का मतलब। एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज जो है वो क्या करता है आपका अट्रैक्ट करता है। क्या करता है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो सेम चार्ज क्या करेंगे अपोज, और डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे, सॉरी डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट कि और भी है इसमें, लेकिन आपकी इतने ही चार्ज का। नेक्स्ट बात आती है कि अब ये काम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो बात आई अब नेक्स्ट इसकी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कह रही है आपकी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा, एक क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ भी जाता है डायरेक्ट, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो पावर होता है, यानी जो चार्ज होता है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना कूलाम 10⁻⁻19 कूलाम। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज कंटेन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि या तो कह दो इतने में एक इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज या इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। अब यही बात मैं कहूं कि अब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक में कितने होंगे भाई, एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैसे निकाला, ये मैंने निकाला यूनिटरी मेथड से। जैसे 10 रुपए की एक चीज आती है तो 1 रुपए की कितनी आएगी, इस तरह से। अब इसी बात का मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया तो 1/1.6 एक तरफ रख दिया, ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻+19 हो गई। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इसका डिवाइड दूंगा तो आता है 0.625, मुझे तो याद है लेकिन आप कर लेना एक बार चेक, इंटू 10⁻19 हो गया।
अब एक जीरो मैंने इधर बढ़ दे दी तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या आया, एक कूलम चार्ज में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर इसी बात को हम कहें कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻19 सॉरी प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात पर आते हैं